नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। ज़रूर आप सब बहुत अच्छे से होंगे और पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। करीब 1 महीने पहले मैंने एक वीडियो बनाया था सुपर टेट और उस पर कुछ डिस्कस किया था पेपर के बारे में, कैसे आपको तैयारी करनी चाहिए, जिस पे मेरे बहुत से दोस्तों ने या फिर बहुत से जो तैयारी करने वाले लोग हैं उन्होंने उस पर कमेंट किए। तो जब कमेंट की संख्या काफ़ी बढ़ गई तो मुझे लगा कि मुझे एक वीडियो और बनानी चाहिए, क्योंकि कमेंट पे जवाब देना उतना आसान नहीं होता, अपनी बात को कहना आसान नहीं होता, लिखने से ज़्यादा बेहतर बोलना होता है। इसलिए मैं ये फिर से वीडियो लेके आया हूँ जिसमें कुछ आपके क्वेश्चंस हैं और वो मेरे आपके जवाब रहेंगे। कुछ मैंने जो कमेंट थे जो मुझे लगे तो मैंने उनको चुना है, और कुछ कमेंट्स के बारे में यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। वो कमेंट कौन कौन से, पहले कमेंट्स देख लेते हैं। जैसे ऋचा सिंह जी ने मुझसे पूछा था कि सर मुझे करंट अफेयर्स की तैयारी करनी चाहिए, इसके बारे में भी ज़रूर बताना है, बड़ा कन्फ्यूज़न है करंट अफेयर्स को लेके। करंट अफेयर्स पे मैंने एक वीडियो बना रखी है, अगर आप मेरे चैनल पे जाएंगे तो आपको वहाँ पर करंट अफेयर पर एक वीडियो दिख जाएगा। वैसे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से देख सकते हैं वो डिटेल वीडियो। इसमें मैं छोटी बात करूँगा। अगला था कोई बबीता जी थी, उनका था कि सर कौन सी बुक पढ़ें, तो मैंने उनको कमेंट किया था कि किस सब्जेक्ट की बात कर रही हैं, तो शायद अभी उन्होंने देखा नहीं है। फिर एक था सीमा सिंह जी का था कि करंट के लिए बताएं प्लीज़, मैगजीन से पढ़े हैं यूट्यूब से, तो एक और सवाल करंट के लिए ही है। फिर आया कि सर लोग बहुत गुमराह कर रहे हैं, प्लीज़ हेल्प करें, नीरज भाई थे कोई ये, तो मैंने इनसे पूछा था कि किस बारे में गुमराह कर रहे हैं, तो उन्होंने कुछ उस पर बताया नहीं है। आई होप जब उसको वो देखेंगे, अगर वीडियो तक वहाँ तक पहुँचे, वीडियो ने अगर उन्होंने देख लिया तो शायद पूछे मुझसे कि कौन कहाँ गुमराह कर रहा है उन्हें। आंसी सिंह थी, उन्होंने पूछा था कि मैथ्स एंड साइंस किस क्लास तक पढ़ें, सीडीपी के लिए बेस्ट बुक या चैनल बताएं, और करंट कहाँ से पढ़ें। तो फिर एक प्रश्न करंट से ही है। वैसे मैंने वीडियो में बताया था करंट के बारे में, पर शायद या तो पूरा नहीं सुना लोगों ने या फिर जो भी हो, चलिए कोई बात नहीं, मैं फिर से करंट की बात कर दूंगा। मैथ और साइंस की बात कर लेंगे। फिर गजाला जी थी, उन्होंने काफ़ी क्वेश्चंस पूछे मेरे से लगातार कि जनरल साइंस के लिए स्पेशली इंग्लिश की बात कर रहे हैं, तो बताऊं भाई मैं भी इंग्लिश मीडियम से ही पढ़ा हुआ हूं, तो ये सवाल मेरे लिए बहुत बड़ा हुआ करता था कि इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश। इस पर मैं बात करूंगा आपसे। जीके की बुक के लिए हो, फिर जनरल साइंस के लिए हो, तो इनको मैंने क्लियर किया था कि जनरल साइंस और जनरल स्टडीज़ में क्या डिफरेंस है। और फिर उन्होंने बोला था कि जनरल स्टडीज़ के लिए कोई बुक बता दे इंग्लिश मीडियम, जिससे हिस्ट्री, पॉलिटी एंड ज्योग्राफी सब हो जाए, या फिर सीबीएसई बोर्ड की 6 to 10 जनरल स्टडीज़ पढ़ लें तो ये क्या सफिशिएंट होगा। तो ये कुछ प्रश्न थे जो कि लोगों ने मुझसे पूछे, तो ज़रा हम एक एक करके सब पे अब चर्चा कर लेते हैं। प्रश्न क्या था, सबसे पहले तो करंट की बात करते हैं। देखिए मैं आपको 2-3 चीज़ें बताता हूँ। रही बात किताबों की या फिर यूट्यूब चैनल की या किसी की भी, देखिए कोई भी एग्ज़ाम पढ़ने से नहीं होता क्लियर। हर एग्ज़ाम अपने में अलग है। कोर्स देखिए सबका बराबर होता है, 19-20 का ही होता है, लेकिन हर परीक्षा दूसरी परीक्षा से अलग होती है, उसका स्टैंडर्ड लेवल अलग होता है। अगर आप किसी से पूछेंगे, मान लीजिए IAS वाले से पूछेंगे कि मुझे हिस्ट्री के लिए कोई किताब बता दीजिए मैं पढ़ लूँ, तो वो कभी आपको एक किताब का नाम नहीं बताएगा, 2 किताबें कहेगा। ऐसा क्यों? किसी किताब में कुछ अच्छा है, किसी किताब में 2 अच्छा है, किसी में बोलेगा कि इसमें मेडिवल अच्छा है, तो किसी में कहेगा इसमें मॉडर्न अच्छा है, किसी में कहेगा इसमें एंशिएंट अच्छा है। तो कोई किताब अपने में संपूर्ण नहीं है। तो रही बात किसी एक किताब के बारे में कह देना, तो ये तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि जब मैंने ऐसा नहीं किया तो मैं कोई गलत सलाह नहीं दूंगा कि मैं सोचूं कि अरे मैं आपको कुछ भी बता दूं क्या है। तो इस चीज़ को कैसे ओवरकम करना है, पढ़ना तो है ही। सबसे महत्वपूर्ण है आपके नोट्स जो आप स्वयं बना रहे हैं। और वो कैसे बना रहे हैं, तो वो पेपर को देख कर बना रहे हैं। जैसे अगर आप पेपर को करने से पहले आप प्रीवियस पेपर को उठाया करिए, उसको देखा करिए, आपको अपने आप उस पेपर का लेवल मालूम चल जाएगा। सीधी बात। अब आपको नोट्स बनाने हैं, तो जैसे सबसे पहले मैं बात करता हूँ करंट अफेयर। बार बार लोग करंट अफेयर से पूछ रहे हैं, मैंने वीडियो बनाया है, फिर बोलता हूँ। करंट अफेयर बहुत खींच के 9 महीने से ज़्यादा नहीं आते। करंट अफेयर खींच के 9 महीने से ज़्यादा के नहीं आते। पहली बात, उनका लेवल क्या है। देखिए ये है सुपर टेट आपका प्राइमरी का, भाई इसमें इंटरनेशनल करंट अफेयर आने के चांसेस 0.1% है।
कोई बहुत ही इम्पोर्टेंट करंट अफेयर इंटरनेशनल होगा जो शायद इसमें आ जाए, वरना और वो अगर इतना ही इम्पोर्टेंट होगा तो आपको पता भी हो जाएगा कि हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना इंटरनेशनल करंट अफेयर्स नहीं आते। इंटरनेशनल करंट अफेयर्स कौन से आएंगे? स्पोर्ट्स के आते हैं, जैसे कोई ग्रैंड प्रिक्स हुई, टेनिस टूर्नामेंट तो बहुत ही पूछते हैं। तो कुछ जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो ही आएंगी इंटरनेशनल, वरना इंटरनेशनल नहीं आता। बात करते हैं नेशनल करंट अफेयर की, तो भाई सुपर टेट में नेशनल करंट अफेयर में भी आप देखें तो आपकी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ नहीं आती। आप सोचो कि बजट में क्या आया था ये पढ़ लें, तो देखिए बजट वाला लेवल नहीं है इस पेपर का। यहाँ पर आपसे नॉर्मल चीज़ें पूछी जाएंगी, बहुत डीप जाने की ज़रूरत नहीं है। क्या पूछा जाएगा? आपसे युद्ध अभ्यास पूछे जाते हैं। आपसे पूछा जाएगा, मान लीजिए कोई ऐसे गवर्नर बदल दिए गए जो किसी विवाद से या फिर किसी वजह से बदले गए, तो आपसे पूछ सकते हैं। योजनाएं पूछेंगे तो ज़्यादातर योजनाएं आपसे उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाएं पूछेंगे, और आपके लिए करंट अफेयर में यूपी करंट अफेयर ज़रूर इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो उसमें भी बहुत डीप नहीं जाना है कि आप उत्तर प्रदेश की जितनी योजनाएं सबको पढ़े चले जा रहे हैं, नहीं। जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जिनसे वाकई में एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है, जो जन योजनाएं हैं जो बहुत चलन में थी और सबसे ज़्यादा मैं कहूँगा जो न्यूज़ में रही हैं, उन पर आपको ध्यान देना है। ऐसे तो बहुत करंट अफेयर। अभी किसने पूछा कि हम मैगज़ीन पढ़ें या यूट्यूब पर जाएं, देखिए मैं आपको साफ कहूँगा जो मैगज़ीन्स आती हैं वो आपके सुपर टेट को देखकर नहीं बनाते, आती भी हैं तो वो कोई बहुत अच्छे पब्लिकेशंस की नहीं आती हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप मत लीजिए, आप ले सकते हैं, लेकिन उस करंट अफेयर्स में भी आपको खुद के करंट अफेयर छाटने पड़ेंगे, खुद के नोट्स बनाने पड़ेंगे। जब तक आप खुद के नोट्स नहीं बनाएंगे, मैं कह रहा हूँ कि आपका नहीं होने वाला। भाई आपको 100 में 100 याद करना आपके लिए कितना मुश्किल है मुझे पता है, तो इसके चक्कर में मत पड़िए। आप अपने नोट्स बनाइए। करंट किसी भी यूट्यूब चैनल पर चले जाइए, किसी भी मैगज़ीन को उठा लीजिए या फिर कोई PDF डाउनलोड कर लीजिए, कुछ भी करिए, लेकिन उस महीने के करंट में से आप वो करंट ढूंढ के अपनी कॉपी में लिखिए जो आपको लगता है कि मेरे पेपर के लिए ये ज़रूरी या फिर इम्पॉर्टेंट है। सीधी बात, यही तरीका है पढ़ाई करने का। ये तरीका मैंने अपनाया था। मैं यूट्यूब चैनल पे जाता था या फिर मैं कोई करंट की किताब पतली सी जो आती हैं 20 रुपये वाली 30 रुपये वाली, वो खरीद लेता था। फिर उसमें से करंट अफेयर ढूंढता था तो जो मुझे लगता है कि मेरे काम की हैं। ठीक, ये बात हुई करंट अफेयर की। और 9 महीने से ज़्यादा की करंट अफेयर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। स्टेट, उत्तर प्रदेश स्टेट के बारे में ही केवल पढ़िए। अगर बगल में कहीं छत्तीसगढ़ में कोई आपकी योजना आ रही है, उसके बारे में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तेलंगाना में क्या हो रहा है, केरल में क्या हो रहा है, उससे मतलब नहीं है। लेकिन हाँ, तेलंगाना या केरल में ऐसी चीज़ हो रही है जो सेंट्रल लेवल पर, राष्ट्रीय स्तर पे कुछ इफेक्ट डाल रही हो तो भले पढ़ो, वरना उस स्टेट के पढ़ने के बारे में कोई ज़रूरत नहीं है। करंट अफेयर यहाँ पे ख़त्म। बस सूचकांक पढ़िए, अब कहाँ पे भारत पहुँच गया, कहाँ जा रहा है, किस देश के संग युद्ध अभ्यास हो रहे हैं, उसमें कितने देश थे, ये चीज़ें पढ़िए, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। अब कौन सी मिसाइल का परीक्षण हुआ, वो कितने बैलिस्टिक की थी और वो कितना, ये नहीं आ सकता आपके में, क्योंकि ये आपके पेपर का लेवल नहीं है। मेरे हिसाब से करंट पर अब दोबारा कोई नहीं पूछेगा, सारी चीज़ें करंट की क्लियर हो गई होंगी। आगे बढ़ते हैं। करंट के लिए बता दिया है, यूट्यूब मैगजीन कहीं भी जाइए, अपने नोट्स स्वयं बनाइए, किसी के बारे में मत सोचिए, अपने नोट्स बनाइए, जो आपका दिल का है उनको रखिए। फिर आया मैथ और साइंस के लिए। देखिए मैथ के लिए तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। वैसे तो मेरी मैथ्स, जैसे मैं आपको बताता हूँ कि जो योजना बनाते हैं, जैसे आप पेपर देने जाते हैं तो पेपर से पहले अपनी एक योजना बनानी पड़ती है। जैसे आपको पता होगा कि जो पिछला सुपर टेट और यूपी टेट था उसमें मुश्किल से 20 दिन का अंतर था। अब उन 20 दिनों में हमें 14 सब्जेक्ट पढ़ने थे, तो हमें कुछ सब्जेक्ट तो छोड़ने ही थे। तो जैसे मैंने मैथ्स छोड़ दिया था, क्योंकि मेरी मैथ्स अच्छी मुझे लगती थी, मतलब मैं ऐसा नहीं कहूँगा, मुझे लगता था मेरी मैथ्स अच्छी है, तो मैंने क्या किया था, मैथ्स को बिल्कुल नहीं पढ़ा था। मैंने सोचा था जितना मुझे आता है मैं कर लूँगा, बाकी सब्जेक्ट मैंने फोकस किया था। तो आपको अपनी योजना बनानी है और उस योजना के हिसाब से काम करना है। अब बात आती है मैथ की। तो देखिए मैथ्स में मैं कहूँगा, अगर आप पढ़ना चाहते हैं मैथ्स और आपको नहीं आती है, तो अरिहंत की जो मैथ्स की किताब आती है जिसमें सभी
चैप्टर वाइज पूरा उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। मेरे हिसाब से वो किताब आपके लिए अच्छी होगी। देखिए, अगर आपको मैथ बिल्कुल नहीं आती तो मैं तो फिर कहूँगा कि आपको इतनी मेहनत करनी पड़ेगी कि फिर कोई शब्द नहीं है। लेकिन अगर आपको मैथ थोड़ी बहुत भी आती है तो आप अरिहंत पे जाइए। अरिहंत के क्वेश्चंस अच्छे क्वेश्चन है। अरिहंत की मैथ की बुक आती है, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, उनको लगाएंगे आपका मैथ कंप्लीट हो जाएगा। फिर लास्ट में आपको बस प्रैक्टिस सेट पे जाना होता है। प्रैक्टिस सेट में जो क्वेश्चंस दिए होते हैं उनकी प्रैक्टिस करिए, मैथ में आप अच्छा कर ले जाएंगे। तो मैथ्स के लिए बुक पूछें तो मेरे हिसाब से अरिहंत की बुक अच्छी रहती है। बाकी अगर आपको कोई और सजेशन देता हो, उसको कोई अच्छी लगी हो तो आप उसको भी ट्राई कर सकते हैं। देखिए, साइंस की बात करते हैं। साइंस की मेरे हिसाब से तो कोई किताब ऐसी नहीं है जिसका नाम मैं यहाँ ले सकूँ। मेरे संज्ञान में किसी बड़े भाई को या किसी मुझसे ज़्यादा ज्ञानी को पता हो तो पता नहीं, लेकिन मेरे संज्ञान में साइंस की कोई ऐसी किताब मुझे नहीं मिली जिसमें सभी चीज़ें आपको अच्छे से दी हों। और इंग्लिश मीडियम कह लूँ या मैं हिंदी मीडियम कह लूँ, ठीक है। फिर भी अगर आप बात करें समान विज्ञान की तो अरिहंत की किताब समान विज्ञान की आती है। अच्छा, अरिहंत कह रहा हूँ तो ल्यूसेंट की, माफ़ करिएगा, ल्यूसेंट की किताब आती है, अच्छी किताब है ल्यूसेंट की। देखिए, ल्यूसेंट की जीके ले लीजिए, चाहे आप उसकी जीएस की किताब ले लीजिए, चाहे जनरल साइंस की कुछ भी किताब ले लीजिए। ल्यूसेंट जिसने पढ़ ली उसको तो सब आ गया, क्योंकि ल्यूसेंट क्या पूरा उन्होंने हिस्ट्री ज्योग्राफी जो है सब छाप दिया है ना, तो आप सब पढ़ लेंगे तो आपको सब आ जाएगा। लेकिन इतना ध्यान रखिएगा, ल्यूसेंट सुपर टेट को देख के नहीं बनाई गई है, वो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम को देख के बनाई गई है, चाहे वो आपका पीसीएस हो, चाहे आपका लेखपाल हो, चाहे आपका सुपर टेट हो। तो उसको पढ़ते वक्त आपको अपने नोट्स बनाने हैं। मैं फिर से फोकस करूँगा अपने नोट्स पर। किसी के नोट्स मत पढ़िए, उसने क्या लिखा है उससे मतलब नहीं है। आपको जो लगता हो वो नोट्स बनाइए, सफलता 100% मिलेगी आपको। ये अपना फंडा बता रहा हूँ मैं, इसलिए तो साइंस की किताब लेनी हो तो ल्यूसेंट के ले लीजिए, लेकिन उसमें भी आप अपने नोट्स बनाइए। आपको पता है कि कितना डीप साइंस आ सकता है। अब जैसे हम बात कर लेते हैं प्लांट किंगडम की। अब जो प्लांट किंगडम है तो वो तो बहुत बड़ा है ना, पढ़ते पढ़ते थक जाएंगे आप, क्योंकि वो बायोलॉजी बहुत बड़ी है। तो अब आपको क्या करना है भाई, प्लांट किंगडम कितने हिस्सों में बटा है, 5 हिस्सों में बटा है, उनके नाम, बात खत्म। बस इतना आपको अपने नोट्स में लिख लेना है। उसके अंदर क्या 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 है उससे आपको मतलब नहीं है, ये चीज़ आपको समझनी है, अपने नोट्स बनाने हैं। साइंस के लिए मैं सजेस्ट करूँगा यूट्यूब पर जाएं, जो टॉप 100 क्वेश्चन, टॉप 500 क्वेश्चन, टॉप 1000 क्वेश्चन कराते हैं, तो उसमें लगभग सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को वो लोग कहीं ना कहीं कवर करते रहते हैं। तो उन क्वेश्चंस को आप लगा लेंगे तो साइंस आपका क्लियर हो जाएगा। और साइंस बहुत डीप आपके सुपर टेट में नहीं आती, ऊपर ऊपर के क्वेश्चन रहते हैं कि बेकिंग सोडा का नाम बता दीजिए, क्या है घरेलू लाफिंग गैस कौन सी है, इसी तरह के क्वेश्चन होते हैं, बहुत डीप क्वेश्चन नहीं होते हैं। तो इसमें ज़्यादा समस्याएं आपको नहीं आएंगी। तो साइंस के लिए मैं बोलूँगा यूट्यूब पर जाइए, वरना अगर आपको और अच्छे से पढ़ना है तो आपके पास ल्यूसेंट है। जनरल साइंस की बता दी, इंग्लिश मीडियम में भी ल्यूसेंट की आती है, तो गजाला जी आप उसको आप ले सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि सीबीएसई बोर्ड की 6 to 10 जनरल स्टडीज़ पढ़ लें तो सफिशिएंट होगा। देखिए, एक बात मैं आपको बताता हूँ, अगर आपने एनसीईआरटी 6 to 10 पढ़ ली तो आप पीसीएस निकाल लेंगे। पीसीएस के जो बड़े बड़े टॉपर है ना, उनका वीडियो सुनेंगे तो वो आप कहेंगे कि आपको 6 to 10 या 6 to 12 की एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। तो अगर आप ये कर सकते हैं तो वेल एंड गुड है, वेल एंड गुड नहीं, वेल एंड बेस्ट है, इससे ऊपर तो कुछ नहीं है। लेकिन मेरे हिसाब से देखिए, इतना डीप जाने की ज़रूरत नहीं है। सुपर टेट आपका इतना डीप लेवल पे नहीं जाने वाला, आपको सिर्फ करना है अपने नोट्स बनाने हैं। करंट अफेयर, जीएस, जीके या जितनी चीज़ें हैं अपने नोट्स बनाइए, आपको सफलता ज़रूर मिलने वाली है। किताबों के जो नाम मुझे लगते थे मैंने आपको बताए। लास्ट में अभी मैं एक चीज़ छोड़ रहा हूँ जानबूझ के, एक प्रैक्टिस सेट बताऊँगा मैं जब आपका सुपर टेट लगने वाला होगा। अभी उसको लेने से कोई फ़ायदा नहीं है। जब सुपर टेट लगने वाला होगा तो लास्ट में वो पब्लिकेशन अपने 1 या 2 लास्ट में प्रैक्टिस सेट निकालता है। मैंने वो प्रैक्टिस सेट लगाए थे और आप मानेंगे नहीं, उस प्रैक्टिस सेट में से मुझे प्रश्न सुपर टेट में मिले थे। तो मेरे लिए बहुत शॉकिंग था कि अरे क्या ये पेपर इसी बुक से बन गया क्या। वो मैं आपको लास्ट में ज़रूर बताऊँगा। अभी आप लोग ये मत सोचिए कि हमें नंबर लाने हैं तो हम सीधे बस पहुँच जाएँ और प्रैक्टिस में लगा लें ना। पहले आप स्वयं पढ़िए, पढ़ने के बाद प्रैक्टिस सेट पे जाइए,
फिर आप पेपर देने जाएंगे तो आपकी सफलता को कोई छीन नहीं सकता। और कोई प्रश्न हो मुझे बताइए। वैसे समय नहीं मिल पाता क्योंकि स्कूल से जाने के बाद थकावट हो जाती है। मुझे करंट अफेयर के लिए अगर लगेगा या फिर आप लोग की तरफ से मुझे रिस्पांस ज़्यादा मिलेगा तो मैं करंट अफेयर्स खुद जो नोट्स बनाया करता था वैसे ही नोट्स आपके लिए बना के भी मैं डालूँगा। अगर आप लोग मुझे लगा कि रिस्पांस अच्छा आ रहा है और शायद लोगों को मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो फिर तब मैं मेहनत भी करूँगा और डालूँगा और आप लोगों को सफलता मिले। बस यही मैं चाहता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे सफल हुआ हूँ आप सभी को सफलता मिले। आई होप आप सबको सब चीज़ें क्लियर हो गई हों और कुछ हो तो ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।